JK न्यूज़ इन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हो। पहले भी एक दिन हमने महमूद ख्वाजा जी को जो है वो स्टोरी बताई थी। आप ये देखो, उसके बाद ये स्टोरी बनाने के बाद भी इस वक्त तक मैंने ये पूछा था म्यूनसिपल सफाई कर्मचारियों से, क्योंकि इस वक्त म्यूनसिपल के जो बेचारे काउंसलर थे या चेयरमैन वो इस वक्त एथोराइज नहीं है। तो क्या ये जो मुलाजिम है उनको ये पता है कि ये हमारा एरिया, क्या ये भी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 12 में पड़ता है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं है। ना ही म्यूनसिपल वाले और पड़ोस वाले भी इतने मेहरबान हैं कि जो उनको अंदर से मिलेगा बचा खुचा वो यहीं हमारे आगे डाल के जाते हैं और रास्ते में, ताकि बदबू रहे इतनी कि कोई आदमी यहाँ से किसी का चलना दुश्वार है। जितने लोग आते हैं बाहर से तो मुंह को पूरा ढांप के जाते हैं, लेकिन हमें पूछो कि हम कैसे रह रहे हैं। दूसरा रास्ता पुलिस से क्रॉस करने के बाद पूरे का पूरा घास, जैसे हम कहीं जंगल के एरिया में चले गए हैं। और नाली के ऊपर खुली नाली है, जब से ये सुरनकोट बना है तब से नाली खुली है, इस वक्त तक ऊपर से बंद नहीं है। और चलते चलते कई लोगों को कई बार चोटें भी आई हैं, यहाँ से उठाए हॉस्पिटल तक गए, किसको कहें सुनवाई नहीं होती। और आज ये है कि देखें रास्ता टूटा हुआ, 2022 में यहाँ जो फ्लड आया था उसमें से बिल्कुल रास्ता बह गया था। मुझे उस वक्त कहा गया कि आप कुछ 2023 में एक टेंडर पड़ा 1 लाख का, जहाँ 10 लाख काम था 1 लाख का टेंडर पड़ा। वो भी ठेकेदार ने देखा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, मुझे कहने लगा आप काम करवाओ। मैंने अपने जेब से मजदूर, मिस्त्री, सीमेंट, रेत, बजरी ला के 2,65,000 रुपये खर्च किया। खुदा जाने वो कहाँ है इस वक्त तक ठेकेदार। कई बार रब्ता किया, फ़ोन ही नहीं उठाता है। म्यूनसिपल वाले 1-2 अशखास ने मुझे कहा था, अहदेदारों ने, कि आप ये जंगा तैयार करो, इसकी जो होगी हम किसी खाते में रखेंगे तो आपका जो है वो पेमेंट आप। मैं कहता हूँ मेरा 2,65,000 खर्च हुआ, मुझे 65 नहीं 2 लाख तो देना चाहिए इनको। देखें, हाँ वो भी ऐसे नहीं, एस्टिमेट लगा कर देखें क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। एक, क्या यहाँ रास्ता बनाने की ज़रूरत है जो आगे रहता है, क्या ज़रूरत है या नहीं है? अगर झूठ है तो मुझे कह दो भाई आप झूठ बोल रहे हो, अगर नहीं है ज़रूरत। तीसरी, क्या हमें भी जीने का हक़ है कि यहाँ सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम आज इसको जुमा का दिन है, अब मुझे बताओ यहाँ से कोई गुजरते हैं लोग, आते जाते हैं, तो मुंह को ढांप के जाते हैं कि यहाँ से ऐसा ना हो कि हमें बदबू या मक्खियाँ पड़ें कुछ और। खुदा रहा आप देखें, क्या ये म्यूनसिपल का एरिया है या कोई म्यूनसिपल डंपिंग एरिया है? ना ही यहाँ इन्होंने कोई वो डस्टबिन वगैरह रखे हैं जहाँ लोग कुछ डालें, उसको सफाई सुथराई का ख्याल रखें। वैसे खुदा मुझे नहीं लगता कि ये म्यूनसिपल की वार्ड नंबर 12 के ये है कुछ ये गलियाँ हैं। अगर यहाँ पर ठेकेदार ने काम किया इस बार, जो अच्छा किया बेचारे ने, लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या इनकी सफाई सुथराई का ख्याल किसने रखना है? अगर म्यूनसिपल वालों का काम नहीं हो तो हमें कहें। ये कई बार मैंने अपने हाथों से मजदूर लगा के यहाँ से सफाई करता हूँ। PHE वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी जो मेरा लास्ट तक कनेक्शन आता है वो बहुत इतने मतलब है कि कभी कभी मैं कहता हूँ कि भाई मेरी कनेक्शन में पाइपों को जंग नहीं लगेगा, इसलिए कि पानी से जंग लगता, हवा से नहीं लगता है। पानी नहीं आ रहा, 2 कनेक्शन लगाए हैं। खुदा रहा ये बताओ मुझे, 2 कनेक्शन 5 आदमी के लिए, 2 कनेक्शन में से पानी ना पूरा हो तो हम कहाँ जाएं? या तो कहें भाई ये एरिया जो है वो पंचायत का, हम पंचायत वालों को, हम BDO साहब को कहेंगे जी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। और ये हालत है, गलियों में पाइपें ऐसे बिछी पड़ी हैं इधर उधर, जैसे ये कोई ऐसा एरिया है कि जो रास्ता चलने के काबिल नहीं है। ये रास्ता नहीं है ये। हाँ, घोड़े चलें तो उनके लिए, इंसानों के लिए नामुमकिन हो चुका है ये। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है DC साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से और SDM साहब से, खुदा रहा है अपने बगल में देखें क्या हो रहा है।